Assalamu alaikum. How are you? Huh? How are you? Said Ahmad. Said Ahmad, mashallah. Oh, just say how was your journey with us? It's so fun and like it. You like it? Bas, finish. What's your name? My name is Molly. Molly, and you belongs to China, Beijing, yeah? Yes. ये बीजिंग से है और ये अकेली you also doing a solo traveling, हाँ? Yeah, I solo trip. निकल चुके हैं जी अपने हॉस्टल से। ये पीछे हमारा हॉस्टल है। तो आज थोड़ा सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, शहर देखते हैं। तो कल तो हम आए थे, कल का दिन तो हमने बस ऐसे ही बस यहाँ थोड़ी देर लेटे रहे, कुछ एडिट करे हमने वीडियोस। तो उसके बाद थोड़ा रात को हम खाना खाने चले गए थे, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा। तो बेसिकली आज से निकले, शहर को एक्सप्लोर करते हैं, ये बुखारा सिटी को। बुखारा भी एक छोटा सा शहर है, कोई इतना बड़ा शहर नहीं है उज़्बेकिस्तान का। तो पहले सबसे चलते हैं यहाँ पे चार मीनार, वो देखते हैं जो यहाँ की बहुत ज़्यादा मशहूर जगह है। इस वक्त यहाँ पे कुछ देख सकते हैं इस टाइप की गलियाँ हैं। ये होटल्स भी हैं, लोकल्स लोग भी रहते हैं। ज़्यादातर लोकल लोगों ने अपने घरों को ही हॉस्टल बनाए होते हैं, कमाई के भी एक ज़रिया है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखें धूप कैसी निकली हुई है, तपती धूप है और हवा जो है ना वो ठंडी लगती है। यहाँ पे जब हवा चलती है वो ठंडी लगती है, गर्म हवा नहीं लगती जैसे हमारे कराची में होता है। ऐसी तरह की धूप हो तो हवा ऐसी गर्म लगती है कि जैसे पता नहीं कि क्या अजीब सा लू चल रही होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सूरज है, निकला हुआ है, मगर वो गर्मी का यहाँ पे एहसास नहीं होता क्योंकि वो हवा यहाँ पे ठंडी चल रही होती हैं। देखिए जी, थोड़ा सा हम चलें कुछ 500 मीटर के बाद यहाँ पे देखिए सिटी सेंटर शुरू हो चुका है। तो ये बुखारा का सिटी सेंटर है। आप इस वक्त देखिए वेल मेंटेन सिटी है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। रोड देखें इनके, आप जो स्ट्रीट्स देखें इनके, यहाँ पे बिल्डिंग्स देखें, बड़े ही ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन सिस्टम के तहत ये एक शहर इन्होंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है। यहाँ पे और ज़्यादातर यहाँ को इस तरह की छोटी छोटी मार्केट्स देखने को मिलेंगी और यहाँ पे ज़्यादातर आपको होटल्स मिलेंगे। जैसे ये सामने होटल है, आगे भी होटल है। तो इस तरह यहाँ पे होटल ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे समरकंद की तरफ बुखारा में टूरिस्ट बहुत आते हैं। बाकी यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर के फासले से फिर ओल्ड बुखारा है। अभी हम ओल्ड बुखारा की तरफ जा रहे हैं यहाँ से। देखिए जी, अभी थोड़ा सा चलने के बाद ओल्ड बुखारा की जानिब हम गामज़न हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? हाउ आर यू? Said Ahmad. सईद अहमद, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। मैंने उससे पूछा कैसे हो, उसने अपना नाम बता दिया। इतनी इंग्लिश नहीं आती यहाँ बच्चों को, तो खैर बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ के। जो शहर इन्होंने बाहर बनाया उसको इन्होंने ये, क्योंकि वो न्यू बुखारा है, उसको इन्होंने भी इतना मेंटेन करके इतना खूबसूरत बनाया है। उसको अब देखिए किस तरह इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह सारा, क्योंकि ये बहुत ही पुराना शहर है ये उज़्बेकिस्तान का। तकरीबन कोई 2000 साल पुराना ये इनका शहर है। इस तरह की आप देखें यहाँ पे घर हैं। ये तो खैर उन्होंने दोबारा रेनोवेट किया, इससे भी पुराने घर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये देखें जी, अभी इनकी गलियों से हम होते जा रहे हैं। देखें इस टाइप की इनकी गलियाँ हैं, पतली पतली गलियाँ यहाँ पे, क्योंकि ये ओल्ड बुखारा है। और अभी मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता देता हूँ ये बुखारा सिटी के बारे में। ये दुनिया का सबसे पुराना लगातार आबाद शहरों में से है और इसकी जो हिस्ट्री है वो तकरीबन 2000 साल पुरानी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। और इस वक्त देखें यहाँ पे ये ओल्ड बाकू की तरफ हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आ चुके हैं, देख रहे हैं जी, पहुँच चुके हैं हम। ये देखें ये चार मीनार यहाँ बुखारा की, जो बहुत ही मशहूर है यहाँ पे, और इसके अंदर मार्केट भी है यहाँ पे चार मीनार के अंदर। बुखारा उज़्बेकिस्तान का जनूब के हिस्से में, सौदर्न वेस्टर्न हिस्से में वाक़ है। ये जो शहर जिस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये कदीम सिल्क रोड ये हिस्सा होया करता था। यहाँ से ताजिर एशिया और यूरोप के लिए सफ़र करते थे इसी शहर से। अच्छा जी, ये है जी चार मीनार बुखारा की। तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता देता हूँ। ये जो चार मीनार है बुखारा की, थोड़ी सी हिस्ट्री है। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, मुझे पता है बहुत से लोग हिस्ट्री में इतना इन्वॉल्व नहीं होते, ना इतना पसंद होता है हिस्ट्री वगैरह, फिर भी मैं थोड़ी बहुत बता देता हूँ यहाँ की हिस्ट्री आपको। चार मीनार का मतलब 4 टावर होते हैं। जैसे आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पे 4 टावर मौजूद हैं इस बिल्डिंग के अंदर, ठीक है ना। इस इमारत को 1807 में तामीर किया गया था। तुर्कमन एक आदमी थे, उन्होंने इस टावर को बनाया गया था उससे। और ये एक असल में एक मदरसा था, इस्लामिक स्कूल के कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होया करता था। मतलब पहले इसमें जो है ना वो इस्लाम की कुछ तालीमात वगैरह यहाँ पे दिए जाते थे। 1807 में जब ये जिसको टावर को बनाया गया था। तो अभी इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टावर का सिर्फ एक दरवाज़ा नुमा ही सही बाकी है, ज़्यादा नहीं बाकी, क्योंकि वक्त के साथ
चीज़ें टूट जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। तो इस इमारत के सिर्फ़ और सिर्फ 4 हिस्से ही अभी जो टावर है वो मौजूद है और एक दरवाज़ा इसका मौजूद है। और यहीं पे छोटा सा इसके अंदर जो है ना एक इन्होंने एक बाज़ार बनाया हुआ है, चीज़ें बिक रही है, छोटी छोटी जैसे सिवेनियर टाइप की चीज़ें बिक्री होती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये इसी के अंदर भी बिक रही हैं। इस टावर का जो एक टावर था वो 1945 में जो है ना वो गिर चुका था पानी की वजह से, तो इसको दोबारा इन्होंने तामीर भी किया है, मगर तामीर करने के बाद भी देखो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लग रहा है। तो अब आप गैस कर सकते हैं तो इसमें से कौन सा इन्होंने दोबारा तामीर किया है। तो अब ये सारे देख सकते हैं क्योंकि एक हिस्सा इनका जो है ना वो गिर गया था पानी की वजह से। ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने इसके बारे में आपको बताई, बिल्डिंग के बारे में। तो आई होप कि आपको थोड़ी बहुत इस बिल्डिंग के बारे में कुछ समझ आ गया होगा। अंदर भी आपको लेके चलते हैं, यहाँ बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही है। तो एक छोटी सी मेरे ख्याल से यहाँ पर एक दुकान ही इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है, इस तरह की यहाँ पर चीज़ें बिक रही हैं अंदर, हल्की फुल्की यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं, सब उज़्बेक कल्चर है। इस तरह के यहाँ पे बैग भी मिल रहे हैं, टोपियाँ हैं, कुछ यहाँ पे उज़्बेक कपड़े मिल रहे हैं। अभी मैंने आपको यहाँ का दिखाया, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ इस दूसरी साइड का भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी सिविनिटी मिल रहे हैं। देखें जैसे मैंने आपको बताया कि इस बिल्डिंग का सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही हिस्सा रह गया, यहाँ पे देखिए गेट ही रह गया, बाकी सब डैमेज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइप की यहाँ पे भी चीज़ें बिक रही हैं। अभी जी हम यहाँ से निकल रहे थे चार मीनार से, तो जो लीज़ा है उनकी एक दोस्त थी मिली हमें, लीज़ा को अचानक मिली। तो ये है उनकी दोस्त, ये बेसिकली फ्रॉम चाइना से है। हेलो, Hello, व्हाट्स योर नेम? my name is Molly. मौली, एंड यू बिलोंग्स टू चाइना, बीजिंग। या Yes. ये बीजिंग से है और ये अकेली, यू आल्सो डूइंग अ सोलो ट्रैवलिंग। Yeah, I solo trip. या ये भी अकेली सोलो ट्रैवल करती है, डिफरेंट कंट्रीज़ को जाती है, विज़िट करती है। एंड दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम ट्रिप और यू हैव बीन ट्रिप अनदर कंट्रीज़ और अनदर कंट्रीज़ एक्सप्लोर? It's my first time being in this country. No, this is your first time, I know, in this country. You started solo tripping for the first time or before you did it? Before I didn't. Before you did, this is your first time you're doing. Yeah, it's my first. Okay, from China, first you come to Kazakhstan? I come to Kazakhstan first, and Okay. then I come to Uzbekistan. Okay, from China you come to Kazakhstan, from Kazakhstan you come to Uzbekistan. Yes. This is your second country. Yes. अच्छा, ये इनकी दूसरी कंट्री है, ये फर्स्ट टाइम निकली है। मगर लोग कितने हिम्मत वाले होते हैं, अकेली अकेली लड़कियां होती हैं, सोलो ट्रिप पे निकल जाती हैं, बड़ी बात है यार इनके लिए। अब ये यहाँ से दोबारा कज़ाकिस्तान के लिए जाएगी, अक्ताई ना, अक्ताओ जाएगी यहाँ से कज़ाकिस्तान, फिर वहाँ से वो चाइना के लिए जाएंगी। तो अभी यहाँ से हम चलते हुए आ रहे थे, तो यहाँ पे एक मस्जिद है यहाँ बुखारा की, जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर मस्जिद है। इसमें यहाँ पे लिखा भी है जौमे मस्जिदी बुखारा की, दी ऑफिस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ उज़्बेकिस्तान, जौमे मस्जिद ऑफ बुखारा सिटी। तो ये बहुत पुरानी और तारीख़ी मस्जिद है यहाँ की। तो लोग कुछ यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, मैं आपको यही मस्जिद दिखा देता हूँ। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये देखिए जी, एक और तारीख़ी बिल्डिंग पे हम यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ बुखारा में। और यहाँ से इनकी एंट्रेंस कुछ ऐसी है, ये देखें। और यहाँ पे इनकी हिस्ट्री के मुताबिक कुछ भी लिखा हुआ है, आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंट ऑफ कुकालदोश मदरसा, 1568 को ये तामीर किया गया था। ऑब्जेक्ट इज़ अंडर स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन। तो अंदर से कुछ दिखाते हैं, इसकी ये बिल्डिंग कुछ इस टाइप की है। सब जगह यहाँ पे ऐसी होती है, मदरसा इनके ये पुराने होया करते थे, क्योंकि ये जो उज़्बेकिस्तान है ये काफ़ी तारीख़ी शहरों में से एक शहर था इस्लामिक लिहाज से, यहाँ पे क्योंकि तालीम दी जाती थी, पढ़ाया जाता था। अब वो सारी चीज़ों को अब जाके इन्होंने उसको एक म्यूज़ियम के तौर पे बना दिया, और जगह जगह यहाँ पे आपको ये सोवेनियर वगैरह देखने को मिलती हैं और लोग बेच रहे होते हैं। तो इस तरह देखिए हम एंटर होते हैं, जैसे यहाँ पे वहाँ पे कुछ कपड़े मिल रहे हैं, और इधर देखें आप, ये सब उज़्बेक कल्चर यहाँ पे शो कर रहे हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, या अंग्रेज़ लोग बड़े शौक़ से ये चीज़ें ख़रीदते हैं यहाँ पे। और अंदर से कुछ इस टाइप का है ये। यही हम ये जो तारीख़ी बिल्डिंग है वहाँ से बाहर आते हैं,
तो यहीं पे आप देखें एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे रेस्टोरेंट बना है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत रेस्टोरेंट है। देखें यहाँ पे लोग बैठे हुए, सिटिंग एरिया है यहाँ का, और सामने बड़ा ज़बरदस्त फाउंटेन है। हवा यहाँ पे बड़ी ठंडी चलती है। और कौन बाज़ार, तो हमारे हॉस्टल रजिस्ट्रेशन में जो लेडी बैठी हुई थी उसने कहा था कि आप ये मार्केट में ज़रूर जाएं, ये सुपर मार्केट है, यहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं। और हमारे उज़्बेक लोकल लोग भी इसी मार्केट में जाते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाते। यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत सस्ती मिलेंगी। यहाँ पे 16,990 यानी 17,000 रुपये का आपको यहाँ पे गर्मा मिल रहा है, जो एक अच्छी कीमत में मिल रहा है। आवाकाडो जो यहाँ पे है 18,000 में यहाँ पे किलो मिल रहा है। 1490, 1500 सुमनी में, सिर्फ 1500 में। 1500 कितने बने भला? 30-35 रुपए की बन गई। पूरी मुर्गी भी यहाँ पे सस्ती मिल रही है यार, 55,000 में पूरी रोस्टेड चिकन मिल रही है यहाँ पे। ये देखें आप, 55,000 में रोस्टेड चिकन। और ये चिकन यहाँ पे बाहर आप स्टॉल्स वगैरह से खाते हैं तो 80,000 70,000 में मिल रही है। शाम के बज रहे हैं इस वक्त 8, मगरिब अभी तक नहीं हुई, आप इस वक्त देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे 5 बजे का टाइम हो। और अभी हमें यहाँ से जाना है बस का पता करने के लिए कि कल हमें यहाँ से जाना है ये शहर को छोड़ के, क्योंकि ऑलरेडी ये शहर में हम 2 दिन रह चुके हैं। तो हम निकलते हैं। और हमारे साथ ये लीज़ा इंडोनेशियन जो हमारी दोस्त है, वो भी अभी 10 मिनट में यहाँ से निकलने वाली है। तो ये कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, 10 मिनट बाद ये भी यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि अभी सिचुएशन ख़त्म फाइनल हो चुकी है हमारी। और थैंक यू ब्रदर। अब ये लीज़ा का हमारे साथ आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हमारी से कोई मुलाकात नहीं होगी अब आगे जाके कोई। इसके बाद ये ताशकंद में जा रही है, कल ताशकंद से इसकी फ़्लाइट डायरेक्ट जाएगी ये दुशंबे की तरफ, ताजिकिस्तान की तरफ। ये फाइनल है, ये आखिरी व्लॉग में आप इसको देख सकते हैं, इसके बाद ये नहीं आएगी। आई एम सेइंग दिस इज़ द लास्ट व्लॉग, यू आर कमिंग, फिनिश। ओके, सो जस्ट से हाउ वाज योर जर्नी विद अस? So fun and good. I like it. यू लाइक इट? बस फिनिश? बस तो ठीक है, हम चलते हैं यहाँ से। ओके बाय बाय। यहाँ से हम जाएंगे बस स्टेशन की तरफ मालूम करने के लिए, क्योंकि कल हमें यहाँ से जाना है किसी दूसरी तरफ। या तो हो सकता है कीवा की तरफ निकल जाए, तो नुकुस की तरफ निकल जाए, किसी न किसी तरफ हम यहाँ से निकल जाए। अभी जी हमने यहाँ पे टैक्सी मंगवाई है, जो बस स्टेशन है यहाँ का। 12,000 रुपये हमने टैक्सी मंगवाई है, जो तकरीबन यहाँ से कोई 5 किलोमीटर के फासले से है। ये शहर से थोड़ा सा बाहर है वो जो स्टेशन जब हम आए थे, वो कारवान बाज़ार भी इसको कहते हैं, और बुखारा का बस स्टेशन भी उसको कहते हैं, बुखारा ऑटो वैक्ज़ाल के नाम से उसको कहते हैं। इस तरह का ये शहर है बुखारा शहर, आप देख सकते हैं। ये सारी न्यूली कंस्ट्रक्शन हुई है, ये न्यू बुखारा है। बाकी ओल्ड बुखारा जो था वो हमने आपको व्लॉग्स में दिखाए थे। हम यहाँ बस टर्मिनल पे, तो हम जिस बस टर्मिनल से हम आए थे वो थोड़ा सा चेंज लग रहा है और ये मुझे मुख्तलिफ लग रहा है। हम आए तो इस पे तो नहीं थे, मगर फिर भी हम यहाँ पता करते हैं कि यहाँ से हमें आगे जो शहर है वहाँ तक की टिकट मिलती है कि नहीं। कुछ इस टाइप का है यहाँ का बस स्टेशन टर्मिनल यहाँ का। क्या करते हैं इनके पास वो रहे, ये आईसी में तो आए थे, ऑल कंफर्ट में। Need a ticket for Nukus. Nukus? Yeah. Nukus, no? Bukhara to Tashkent. Bus. कीवा No. Khiva, Nukus, what? Bukhara to Tashkent. Here, but Nukus where? You know? तो ये जो स्टेशन है यहाँ से तो गाड़ियाँ सिर्फ समरकंद और ताशकंद के लिए जाती हैं, आगे इस तरफ नहीं जाती, जो नुकुस और कीवा की तरफ। तो अभी देखें अब नुकुस और कीवा की तरफ हमें जाना है, मगर यहाँ से समरकंद और ताशकंद की तरफ यहाँ से बसें जाती हैं। तो हम बस टर्मिनल से आ चुके हैं। मालूमात ये हुई है कि नुकुस और कीवा के लिए यहाँ से कोई बसें नहीं जाती, छोटी छोटी गाड़ियाँ जाती हैं। तो अभी एक बंदे ने हमें बताया कि वहाँ तक के वो किराया लेगा हमसे 2.5 लाख सोम में। जो 2.5 लाख सोम है वो पाकिस्तानी 7,500 रुपये बनता है, जो बहुत ज़्यादा है। तो कल भी हम आएंगे, ट्राई करेंगे कि क्या सीन बनता है। अगर कल कोई बस का हमें पता चल जाता है, वैसे तो यहाँ पे कोई हर बंदा कह रहा था बसें नहीं जाती, छोटी छोटी गाड़ियाँ जाती हैं। अगर कल बसों का हमें पता चल जाए तो बस में चले जाएंगे, अदरवाइज़ तो हम ट्रेन में चले जाएंगे, क्योंकि 2.5 लाख रुपये तो ये कार का बहुत ज़्यादा है और 400 किलोमीटर है सिर्फ यहाँ से।